नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने इस सेशन में। आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। अब्राहम एकॉर्ड के बारे में आप सबने सुना होगा। 2020 में ट्रंप ने कई मुस्लिम कंट्रीज के साथ मिल करके इजराइल और मुस्लिम कंट्रीज के बीच रिलेशन को बिल्डअप करने के लिए, दोनों मुस्लिम कंट्रीज और इजराइल के बीच संबंध सुधारने के लिए एक इंटरवेंशन किया, मीडिएशन का काम किया और एक अब्राहम एकॉर्ड चर्चा में आया और अब्राहम एकॉर्ड पे कई मुस्लिम राष्ट्रों ने साइन किया, जैसे यूएई है, बहरीन है, तमाम मोरक्को है, तमाम ऐसे देश हैं, सूडान है, तमाम ऐसे देश हैं जिन्होंने अब्राहम एकॉर्ड पर साइन किया। इसका मतलब यह कि इन देशों ने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया और इजराइल के साथ इन्होंने अपने संबंधों को सुधारने के लिए कहा। अब यहां पर ट्रंप ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं दैट इट शुड बी मैंडेटरी for all Muslim countries including Saudi and Pakistan that they must sign Abraham Accord। अब यह मामला फंस गया क्योंकि एक तरफ ट्रंप अब कह रहे हैं कि अब्राहम अकॉर्ड सभी मुस्लिम देशों के लिए, सऊदी और पाकिस्तान जिसमें शामिल होंगे उनके लिए अब्राहम अकॉर्ड अब कंपलसरी होगा। सऊदी मस्ट रिकॉग्नाइज इजराइल फॉर इट्स न्यूक्लियर डील सेज ट्रंप। ये ट्रंप की अब चाल है जिसमें सऊदी फंस चुका है, क्योंकि सऊदी और अमेरिका के बीच एक न्यूक्लियर डील साइन हुई है और सऊदी को इस न्यूक्लियर डील की बहुत जरूरत है। अमेरिका से न्यूज अभी कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि ट्रंप ने सऊदी को परमिशन दे दी है फॉर यूरेनियम एनरिचमेंट विदाउट आईएईए प्रोटोकॉल। और अभी न्यूज आई है कि ट्रंप ने सऊदी के साथ जो ये न्यूक्लियर डील साइन हुई थी उसको उन्होंने साइन कर दिया, लेकिन एक शर्त लगा दी उन्होंने। अब एक तरफ वो कह रहे हैं सऊदी को नहीं ठीक है आप यूरेनियम एनरिच करिए, तो पहले धीरे से परमिशन दिया और अब परमिशन विड्रॉ कर लिया है, कह रहे ना अब आपको अगर ये काम करना है तो सऊदी को पहले इजराइल को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। इजराइल को रिकॉग्नाइज करने का मतलब है कि सऊदी को अब्राहम एकॉर्ड साइन करना पड़ेगा, जो सऊदी कर ही नहीं सकता, जो सऊदी के लिए बहुत टफ है कि वो अब्राहम एकॉर्ड का पार्ट बने, बिकॉज सऊदी इज नॉट लाइक यूएई। सऊदी यूएई जैसा नहीं है। और पाकिस्तान के ऊपर भी प्रेशर ट्रंप बहुत दिनों से लगा रहे हैं, और पाकिस्तान के लिए तो फिर इजराइल, भाई पाकिस्तान का तो पासपोर्ट ही कहता है कि तुम पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकते हो बट इजराइल नहीं जा सकते। तो खैर हम पाकिस्तान की बात बाद में करेंगे, पहले सऊदी। अब आप देखिए, ट्रंप से सऊदी न्यूक्लियर एग्रीमेंट वोंट मूव फॉरवर्ड without Abraham Accord, they have to be a member। मींस अमेरिका और सऊदी के बीच का जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था वो आगे नहीं बढ़ेगा तब तक जब तक सऊदी अब्राहम अकॉर्ड साइन नहीं कर लेता, क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि सऊदी उसका मेंबर बने। ट्रंप अप्रूव्स लैंडमार्क न्यूक्लियर डील विद सऊदी अरेबिया, यही न्यूज आई थी वॉल स्ट्रीट जर्नल में। देखिए न्यूज प्रिंट हुई कि ट्रंप ने अप्रूवल दे दिया है, लेकिन जब मीडिया ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, सऊदी को पहले अब्राहम एकॉर्ड साइन करना पड़ेगा। और जो मैं आपसे कह रहा था अभी कुछ दिन पहले, देखिए सीएनएन से न्यूज आई थी कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सऊदी अरेबिया को अलाउ कर दिया है टू इनरिच यूरेनियम विदाउट इनएक्टिंग इंटरनेशनल सेफगार्ड। आईएईए के सेफगार्ड्स के बिना सऊदी जो है वो यूरेनियम इनरिच कर सकता है। दरअसल 2025 में अमेरिका और सऊदी के बीच में सिविल न्यूक्लियर डील साइन हुआ था। सऊदी को तो ये आपके न्यूक्लियर की बहुत जरूरत है, न्यूक्लियर एनर्जी की कह लीजिए या न्यूक्लियर पावर की। सऊदी ने अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील साइन कर ली 2025 में। ट्रंप अब अमेरिका की तरफ से या ये कह लीजिए सऊदी पर ये प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं कि तुम्हें अगर इसको आगे मूव कराना है तो तुम्हें इजराइल को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। अब आप देखिए, जब अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे जो बाइडेन, थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री बताता हूं, तो जो बाइडेन ने पूरी कोशिश की थी जो बाइडेन ने कि सऊदी इजराइल को रिकॉग्नाइज कर ले, लेकिन सऊदी ने उस समय इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया। सऊदी ने अमेरिका के सामने 3 शर्तें रख दी। पहली शर्त यह कि हमको एक पाथवे चाहिए
टू पैलेस्टीन, मतलब पैलेस्टीन का क्या भविष्य होगा ये आप पहले बताइए, हमको बताइए क्या रास्ता है, व्हाट इज द पाथवे टू पैलेस्टीन। ये नहीं है कि आप बता दीजिए कि वो देखो दुनिया के नक्शे पर एक पैलेस्टीन है, टेलीस्कोप लगा के देख लो पता नहीं कहां है। तो सऊदी का मानना था कि मेरी एक पहली शर्त यह है कि आप क्लियर कट एक स्ट्रैटेजी, एक क्लियर कट रास्ता बताइए कि पैलेस्तीन कैसे होगा, कैसे एग्जिस्टेंस में आएगा, नंबर वन। सेकेंड जो शर्त रखी थी एमबीएस ने अमेरिका के सामने, वो ये थी कि उनको न्यूक्लियर प्रोग्राम रन करने की परमिशन मिले, क्योंकि एमबीएस लगातार ये कहते चले आए कि अगर ईरान न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर पावर को एडॉप्ट कर सकता है, वो गेन कर सकता है, तो सऊदी भी करेगा। और तीसरी शर्त यह थी कि सऊदी को नाटो जैसी सुरक्षा चाहिए। ये तीन शर्तें एमबीएस की थी, लेकिन जो बाइडेन इसको इंप्लीमेंट नहीं करा पाए। फिर आ गए ट्रंप ने 25 में सऊदी के साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम कर लिया, लेकिन ट्रंप के दिमाग की खुरापात जो है वो केवल ट्रंप पे जानते हैं। ट्रंप ने सऊदी के साथ न्यूक्लियर डील किया, मिलियन बिलियन की डील है, और इस डील में सऊदी को जबरदस्त बेवकूफ बनाया अमेरिका ने, क्योंकि सऊदी को मिलेगा कुछ नहीं। आप ऐसे समझ लीजिए सब अमेरिका ही करेगा। अमेरिकन लोग जाएंगे, अमेरिकन वर्कर जाएंगे, एक डिब्बे में जैसे लेकर के जाएंगे, सऊदी में इंस्टॉल कर देंगे, वहां पर यूरेनियम इनरिच होगा, वो सऊदी को दे दिया जाएगा, बस सऊदी को कुछ सिखाया उखाया नहीं जाएगा। और इसके रिटर्न में सऊदी जो है वो अमेरिका में जबरदस्त इन्वेस्टमेंट करेगा, $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा अमेरिका में। तो सऊदी और ट्रंप के बीच में जो ये एग्रीमेंट हुआ अब जाके फंस गया है। अब सऊदी के लिए एक तरीके से ना गले की हड्डी बन रहा है अब ये, कि अब इसको अगर आगे मूव कराना है तो हमें इजराइल को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। ये अलग बात है कि एमबीएस ये भी कह चुके हैं कि जो पैलेस्तीन है उसको लेकर के, पैलेस्तीन को लेकर के उनका कोई भी एज सच एक परसेप्शन या एक एज सच उनका कोई व्यू नहीं था, मतलब उनको पैलेस्तीन की कोई जरूरत नहीं। यहां यह भी बयान एमबीएस की तरफ से आया था। तो एमबीएस टेल्स ट्रंप ही वांट्स टू ज्वाइन अब्राहम अकॉर्ड बट पाथ टू पैलेस्टीनियन स्टेट क्रूशियल। ये देखिए एमबीएस की शर्त थी, मैंने आपको बताया ना अभी कि सऊदी अपनी ये बात मतलब मंशा दिखा चुका है कि नहीं ठीक है हम अब्राहम अकॉर्ड का पार्ट बनने को तैयार है, लेकिन आप बताइए पहले कि पैलेस्तीन कैसे होगा। लेकिन इसके साथ ही साथ आप इसको भी देख लीजिए कि सऊदी के क्राउन प्रिंस ने यहां तक यह भी कहा था कि ही डजंट केयर अबाउट पैलेस्टीनियन इशू। तो हर राष्ट्र ना अपने हित के बारे में सोचता है। सऊदी को भी पैलेस्तीन वगैरह से कोई मतलब नहीं है, उसको अपना इंटरेस्ट है, उसको अपनी सोवर्निटी, उसको अपने दुश्मनों को टैकल करना है। और अपने दुश्मनों को टैकल करने का मतलब क्या है? ईरान को। लगातार सऊदी ये बात कहता रहा है अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन हो सकता है तो वी हैव टू गेट वन टू, हमें भी उसकी जरूरत पड़ेगी। इसीलिए 2025 में आप देखेंगे सऊदी ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट साइन किया, एक नेटो प्रिंसिपल के फॉर्म में। जैसे नेटो काम करता है ऐसे ही डिफेंस पैक्ट साइन हुआ था सऊदी और पाकिस्तान के बीच में। और सऊदी और ईरान के बीच की जो राइवलरी है ये हम सब जानते हैं। ये अलग बात है कि इस राइवलरी को चीन ने थोड़ा सा नॉर्मल करने की कोशिश जरूर की थी। चीन ने मीडिएशन का काम किया, सऊदी को और ईरान को नजदीक लेकर के वो आए, लेकिन दोनों में, ईरान में और सऊदी में, दोनों में एक तरह से डोमिनेंस की लड़ाई चलती है। अब आप देखिए ईरान न्यूक्लियर इनरिच करता है, इजराइल लगातार ईरान पर ये आरोप लगा रहा, भाई इसी बात की तो लड़ाई है कि ईरान ने 90% तक यूरेनियम इनरिच कर लिया और बहुत जल्द ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आएगा और अमेरिका और इजराइल ईरान के उस न्यूक्लियर वेपन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। सऊदी को लगता है इस पूरे मिडिल ईस्ट में, मुस्लिम वर्ल्ड में, अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गया तो ईरान इज गोइंग टू डोमिनेट, ईरान सऊदी को छोड़ेगा नहीं। ईरान ने कई बार सऊदी को इस बारे में धमकी दी है कि अगर तुमने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं।
इसीलिए इस पूरे वॉर में आप देख लीजिए ईरान का सबसे ज्यादा अटैक यूएई पे हो रहा है, बिकॉज यूएई इज अ पार्ट ऑफ अब्राहम अकॉर्ड और यूएई इजराइल को रिकॉग्नाइज करता है। इसीलिए ईरान यूएई पर सबसे ज्यादा हमला कर रहा है। एक तो अमेरिकन बेसेस है, दूसरा वो इजराइल की तरफ है। सऊदी ने भी कई बार ये सिग्नल दिया कि हम इजराइल के साथ मान्यता रिकॉग्नाइज कर लेंगे, ट्रेड करेंगे, व्यापार करेंगे। इजराइल के पास भी व्यापार करने को क्या है? इजराइल के पास सिवाय इसके कि वो आपको टेक्नोलॉजी दे दें, वो आपको ये बता दें कि पेजर से कैसे हमला किया जाता है, मोबाइल कैसे हैक कर लिया जाता है, मोसाद जो है वो किस तरीके से काम करता है, इसके अलावा इजराइल आपको और क्या बेच सकता है? भारत का इजराइल के साथ व्यापार होता है लेकिन बहुत कम होता है। इंडिया हैज रिलेशन विद इजराइल, बट जहां तक ट्रेड की बात है बहुत कम व्यापार है भारत और इजराइल के बीच में। लेकिन सऊदी की तरफ से जब ये सिग्नल आया, ईरान एकदम आग बबूला हो गया। तो सऊदी को कहीं ना कहीं ईरान से थ्रेट है कि अगर ये न्यूक्लियर पावर बनेगा तो हमारा जो एक डोमिनेंस है ना मुस्लिम जगत में, सऊदी का बहुत बहुत डोमिनेंस है भाई। होली प्लेसेस आर देयर, मक्का मदीना है यहाँ पर, ठीक ठाक वेल्थ भी है, अमीर देशों में आता है, पूरे गल्फ में पैसे कोई कमी नहीं है। तो जो दबदबा सऊदी का होना चाहिए वो दबदबा अभी बन नहीं पा रहा है। और क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि उसके पास वो ताकत नहीं है, मतलब वो न्यूक्लियर वेपन नहीं है। तो भैया एक न्यूक्लियर डील साइन हो गई अमेरिका के साथ, हालांकि वो नॉन मिलिट्री थी, सिविलियन न्यूक्लियर डील थी। लेकिन अब यहां पर जब अमेरिका ने इशारा किया कि नहीं तुम न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाओ अपना, और ट्रंप ने साइन कर दिया, तब तक ट्रंप ने शर्त रख दी, कहा नहीं पहले अब आप अब्राहम अकॉर्ड साइन करिए, इजराइल को मान्यता दीजिए। अब देखते हैं सऊदी क्या करता है, इजराइल को मान्यता देता है कि नहीं देता है, अब्राहम अकॉर्ड का मेंबर बनता है कि नहीं बनता, या वो अपने इस न्यूक्लियर डील को सरेंडर कर देगा, इसको खत्म करेगा। देखते हैं आगे का क्या रास्ता निकल करके आता है। चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।